जगह नफरत बरसाने लगे आप पर, वह बात बात पर आपसे अपशब्द कहे, ऐसे ऐसे अपशब्द कहे कि आपका हृदय छल्ली हो गया। प्रेम तो दूर की बात है, आपकी इच्छा नहीं करती उसे देखने की, क्योंकि फिर मैं उसे देखूंगी और फिर वो कोई बदतमीजी कर बैठेगा। प्रेमी हो तो क्षण भर में ऐसे प्रेमी का त्याग कर दीजिए, परंतु पति हो तो कैसे क्षण भर में पति का त्याग कर दे। अब तो सिर्फ वो मेरा पति ही नहीं, बच्चों का पिता भी है, और ये रिश्ता तोड़ना भी नहीं है। दो घरों के सम्मान का जो प्रश्न है, आपको अपना मायका भी देखना है, ससुराल भी देखना है, पति को भी संवारना है, खुद को भी संवारना है, समाज को भी देखना है। एक महिला पर ही होती है दो घरों की इज्जत, दो घरों की लाज को रखना। फिर क्षण भर में पति और पत्नी का रिश्ता टूटने वाला भी नहीं है और तोड़ना भी नहीं है। कितने भी बदतमीजी करें, उपाय है ना उसे रास्ते पर लाने के लिए। तोड़ना नहीं है रिश्ते को, और रोना भी नहीं है। आज बात करूंगी अपशब्द की, गालियों की। कभी कभी कोई बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगता है, कोई अपशब्द बोलने लगता है, कोई आपको इतना परेशान आपका प्रेमी करने लगता है, आपका पति इतना परेशान करने लगता है कि अब आपकी इच्छा होने लगती है कि मैं इस संबंध से बाहर निकल जाऊं, अब मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सकती। मस्तिष्क में जब ऐसे विचार आने लगे आपके, तब आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ यह 100% सार्थक और सफल प्रयोग है, जो आपके प्रेममय जीवन को सुखमय बनाएगा, आपको दाम्पत्य सुख से फिर से जोड़ेगा। ठीक विपरीत पुरुष भाई के लिए कहती हूँ, जब आप महिला जो आपके घर की है, पत्नी है, जो ऐसी ऐसी बोली बोलने लगे कि अब आपको लगे कि यह रिश्ता अब नहीं चलेगा, बच्चों तक को छोड़ के जाने की बात कहती है, तुम्हारे घर में नहीं रहना, तुम अच्छे नहीं लगते मुझे, तुम्हारी माँ अच्छी नहीं लगती, ये घर नहीं नर्क है, मैं जहाँ से आई हूँ ये मेरे लायक नहीं है, मुझे कोई और पसंद है। कभी वो फोन पर बात करती हुई मिलती है तो कभी अपने मायके में बोलती हुई कि मुझे नहीं रहना यहाँ। आपका मन डर रहा है, जब आप बात करने जाते हैं तो ऐसे ऐसे अपशब्द बोलती हैं, ऐसे ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करती हैं कि आपको लगता है कि ये मेरी पत्नी है, क्या संवारेगी ये मेरे घर को, ये मेरे घर को फूंक डालेगी। जब पत्नी भी ऐसी बिगड़ैल हो जाए, बात बात पर रिश्ते को तोड़ने की धमकी दे, फिर क्या करे। पत्नी भी बदलने की चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं पर ही दायित्व है दो घरों के सम्मान को बरकरार रखने का और रिश्ते को जोड़ने का, पुरुष भी उतना ही दायी होता है। इस रिश्ते को जोड़ने का अंतिम प्रयास आपको भी करना है। आज एक प्रयोग बताने जा रही हूँ जो इस बिगड़ते, लहकते, सुलगते रिश्ते को शांत कर देगा। और शांत जब हो गया आप दोनों का क्रोध, तो ये क्रोध ही तो है, ये हमारी जुबान पर शनि ही तो है, मंगल ही तो है, ये राहु ही तो है जो कैंची की तरह काट रहा है इस रिश्ते को। हमें सुई धागे से जोड़ना है। आज जो प्रयोग बता रही हूँ सामंजस्य लाएगा, रिश्तों में परिवर्तन लाएगा, आपका क्रोध कम होगा। जिसे आप देखना पसंद नहीं कर रही, आप उसकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। आपको वो दिन याद आएगा जब जो सोचकर, जो देखकर आप दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुना था। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका दुख आपकी लिखी लाइनों से भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से कभी भी किसी व्यूअर्स से, किसी सब्सक्राइबर से 1 रुपया भी नहीं मांगा जा रहा है। कृपया फ्रॉड से बचें। मेरा नाम लेकर, मेरी तस्वीर लगाकर, मेरे चैनल का सिंबल लगाकर यदि आपसे कोई भी धन राशि की मांग की जा रही है तो वह फ्रॉड है। मैं सामने से कह रही हूँ, हर फ्रॉड से बचें। मेरे सभी उपाय, सभी वशीकरण मुफ्त है, मेरे चैनल पर निःशुल्क है। मैं कोई भी फोन कॉल, फोन नंबर जारी नहीं करती। जो भी इस रिश्ते को संवारने के लिए आगे आना चाहता है, पति या पत्नी, वह एक जटाधारी नारियल खरीदे। नारियल शुक्रवार के दिन खरीदे, प्रयोग शनिवार को करे। नारियल को खरीदना शुक्रवार को है, और जितने दाम, जितने पैसे बोले ना, जितनी कीमत नारियल की बताई जाए, उसमें 1 भी रुपया कम मत करवाइएगा। यदि आप नारियल खरीदते हैं, जटा वाला नारियल खरीदना है आपको, छील कर देता है ना,
यदि आप नारियल की कीमत पूछते हैं और उसने कहा 50 रुपए, तो आप भूल कर भी ना बोले कि 45 में दोगे या 40 में दोगे। उसने 50 कहा, आप उसे 50 देकर लीजिए। इसका भी महत्व है वशीकरण में, ज्योतिष शास्त्र में। उसकी कीमत उसे पूर्ण रूप से, आपको कुछ भी उधार नहीं रखना, उसकी संपूर्ण कीमत चुका के आप इस नारियल को खरीद कर ले आए। शनिवार के दिन प्रातः स्नान करके पूजा पाठ कर ले। अब इस नारियल पर आप सिंदूर में थोड़ा सा जल घोलकर, लाल सिंदूर में थोड़ा सा जल घोल लें और ये जो पेस्ट बनाया, इस पेस्ट से अपने पार्टनर का नाम इस नारियल पर लिखें, उंगलियों के माध्यम से। इस उंगली से लिखें। पत्नी कर रही है तो पति का नाम, पति कर रहा तो पत्नी का नाम, प्रेमी प्रेमिका कर रहे हो तो वो अपना नाम इसमें ना लिख दे, केवल उसी का नाम जिसकी बुद्धि ठीक करनी है आपको, जिसका क्रोध शांत करना है आपको, उसका नाम लिख दे। लाल रक्षा सूत्र मौली धागा ले ले और इस नारियल पर 5 बार लपेटकर गांठ बांध दे। इस नारियल को ऐसे अपने दोनों हाथों से पकड़ ले। अपने पार्टनर को गहरी अनुभूति करे, दिल से, हृदय से याद करे। उस क्षण नफरत को ना आने दे, उन बातों को, उन अपशब्द को ना आने दे जो उन्होंने कहा था। आपका दिल दुखा था, आप रोई थी, फिर आपने कुछ कहा था, भूल जाइए। आज रिश्ते को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज मुस्कुराइए, आज शुक्र सुधारिए, आज राहु को बिल्कुल सर पे नहीं चढ़ने देना है, आज मंगल को एक्टिव नहीं होने देना है। वही है जो काट रहा है, इस वो ग्रह को हमें शांत रखना है। आप वशीकरण कर रहे हैं, आपकी कुंडली का 7वां घर प्रभावित हो रहा है, याद रखिएगा। दोनों हाथ से ऐसे पकड़कर बिल्कुल पूर्ण हृदय से अपने लव पार्टनर को याद कीजिए। एक मंत्र बताती हूँ, इस मंत्र को 24 बार बोलिए, 24 टाइम बोलिए। उससे पहले आपने लव पार्टनर को याद किया, उसके बाद 3 बार उसका नाम भी ले लीजिए, जिसका नाम आपने इस जटाधारी नारियल पर लिखा है। ओम क्रीम क्रीम वस्यम च ठ फट स्वाहा। इस मंत्र को 24 बार बोलिए और इसे लेकर किसी नदी तालाब में जाइए। ये बेसिंग वाला मामला नहीं है कि आप सिंक पर डाल दीजिए, बेसिंग में डाल दीजिए, बाथरूम में डाल दीजिए, ना, छत पर ना। आपको किसी नदी तालाब पे जाना है, इसे विसर्जित करना है। आपने संपूर्ण नकारात्मक चीजों को इस पर ले आया है, बीच में कहीं रखना भी नहीं है इसे। आपको जाने में शर्म आती है रास्ते में, तो इसको ढककर ले जाए किसी चीज से। इसे जाकर नदी में विसर्जित कर दें, इसे बहता हुआ देखें, ये चला जाएगा आपसे दूर। इसे नमन करें। जब ये विसर्जित हो जाए तो इसकी ओर जल को भी आप ऐसे धक्का दे दें, जल को दूर जाने के लिए। केवल जल, हमें शांत करना है क्रोध को, हमें इस दहकते जलते हुए रिश्ते को ठंडा करना है। गलती से भी इसे मिट्टी में ना दबा दें, फिर तो दूसरा ही मामला हो जाएगा। गलती से इसे अग्नि में ना डाल दे, फिर तो जो मामला होगा मैं कह ही नहीं सकती। इसे जल में विसर्जित कर दें। मन शांत रखें, थोड़ा जल अपने ऊपर भी छीट लें। यह करने के लिए आप जरूरी नहीं आप अकेले जाएं, एकांत में जाएं, नहीं, आप परिवार के किसी सदस्य के साथ नदी जाएं, तालाब जाएं, जहाँ छठ पूजा होती है, जहाँ विसर्जन होता है, जहाँ मिट्टी की मूर्ति विसर्जन होती है, देवी माँ की प्रतिमा विसर्जन होती है, आप वहाँ कर सकती हैं। इसे आपको विसर्जन कर देना है। विसर्जन करके, नमन करके आप अपने घर चले आए। महज 2.5 घंटे के अंदर यह वशीकरण कार्य करने लगता है। जो उबाल आ रहा है ना रिश्तों में, वो शांत होने लगता है, उसका क्रोध शांत होने लगता है, वो आपकी ओर मुड़ने लगेगा, संबंध फिर से जुड़ने लगेंगे। अवश्य करें मेरे भाइयों, अवश्य करें मेरी बहनों, और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।